हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समुच्चयों का अंतर क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसे कि संख्याएं घटाई जाती हैं, चाहे वो चर संख्याएं हों, चाहे अचर संख्याएं हों, या चर से अचर या अचर से चर को घटाया जाता है, तो उसी प्रकार समुच्चयों को भी घटाया जाता है। लेकिन यहाँ घटाने की प्रक्रिया कुछ अलग प्रकार से संपादित की जाती है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सो आइए, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे लिखा हुआ डिफरेंस ऑफ सेट्स, द डिफरेंस ऑफ सेट बी फ्रॉम सेट ए। ध्यान देने वाली बात यह है, द डिफरेंस ऑफ सेट बी फ्रॉम सेट ए, यानी किससे किसका घटाना है। तो बी माइनस किया जा रहा, ए से माइनस किया जा रहा। ध्यान देने वाली बात है, यानी कि ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दैट आर नॉट इन बी। यानी कि जो a माइनस बी है, जिसको हम कहते हैं द डिफरेंस ऑफ सेट बी फ्रॉम सेट ए, यानी a माइनस बी क्या है, वो सेट a के ऐसे अवयवों का समुच्चय है जो b में ना हों। जैसा कि यहाँ पर आप सिंबॉलिकली या मैथमेटिकली टर्म में हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल्स टू the set of all x such that x belongs to a and x does not belong to b। यानी a के ऐसे अवयव जो b में ना हो वो a माइनस बी में आएंगे। तो आइए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों a और b का अंतर उन समुच्चयों उन अवयवों का समुच्चय है जो a में हैं किंतु b में नहीं, जबकि a और b इसी क्रम में लिए जाएं, यानी पहले a होगा बाद में b होगा, यानी ये। और a अंतर b या a माइनस बी, सीधे सीधे आप कह सकते हैं, उसको हम लोग रीड करते हैं। अब इसको जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझे यहाँ पर। तो सेट a देखिए है यहाँ पर, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 हैं। b के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। अब यहाँ पर हम लोग a माइनस बी फाइंड करेंगे और b माइनस ए फाइंड करेंगे। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग अलग हैं। वैसे भी हम संख्याओं में भी जानते हैं कि जैसे 3 माइनस 4 कर दिया जाए तो कितना आता है, माइनस का 1 आ जाता है, या फिर 4 माइनस 3 में कर दिया जाए तो भी क्या आता है, +1। तो यहाँ पर भी हम जानते हैं कि 3 माइनस 4 4 माइनस 3 इक्वल नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से a माइनस बी और b माइनस ए भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों को निकालने की बात कही जा रही है। अब a माइनस बी क्या होगा, अभी अभी सेट में डिफरेंस की परिभाषा में आपको बताया गया कि a माइनस बी क्या है, a के ऐसे अवयवों का समुच्चय। यानी ध्यान दीजिए, अवयव किसके आएंगे, a के आएंगे। a माइनस बी में पहले क्या आ रहा, a आ रहा, बाद में क्या आ रहा, b आ रहा। तो अवयव किसके आएंगे, जो पहले आ रहा, यानी कि a के आएंगे। तो ये a के अवयवों का समुच्चय है, लेकिन कौन से अवयवों का समुच्चय है, जो b में नहीं है। ठीक है, a के ऐसे अवयवों का समुच्चय जो b में नहीं है। उसी प्रकार जब हम b माइनस ए की बात करते हैं, जब b माइनस ए की बात करते हैं तो कौन पहले आ रहा, b पहले आ रहा और a बाद में आ रहा। तो b माइनस ए में क्या आएगा, b के अवयव आएंगे। b माइनस ए में b के अवयव आएंगे, लेकिन सभी नहीं आएंगे। कौन से आएंगे, ऐसे अवयव आएंगे b के जो a में ना हो। ठीक है, तो a माइनस बी देखिए यहाँ पर। अब आप a के ऐसे अवयव बताइए जो b में ना हो। तो जैसे देख सकते हैं कि 2 है, 4 है, 6 है। 2 4 6 2 4 6, ये a के ऐसे एलिमेंट हैं जो b में हैं, जबकि a में है और कौन कौन से एलिमेंट जो रिमेनिंग है, यानी 1 3 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो b में नहीं है। आप देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर a माइनस बी में जो एलिमेंट्स लिखे गए वो कौन कौन से, 1 3 एंड 5। ठीक है, इसी प्रकार से b माइनस ए की अगर हम बात करें तो b माइनस ए में आप वैसे ही करेंगे। b के ऐसे हो जो a में नहीं हो, तो देखिए 2 4 6, ये तो अभी हमने देखा कि a में थे ही। तो क्या बच रहा है b में ऐसा जो a में नहीं है, वो 8 है। 8 एक ऐसा एलिमेंट है b का जो a में नहीं है। तो इसीलिए b माइनस ए में केवल एक ही एलिमेंट आया, वो कौन सा एलिमेंट है, 8 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट भी हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पर हम सत्यापित कर दे रहे हैं कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। यानी कि हम कह सकते हैं कि समुच्चयों के अंतर में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। जबकि आपने
इसके पहले देखा है कि दो सेट्स का यूनियन किया जा रहा है या इंटरसेक्शन किया जा रहा है, तो वहाँ पर क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। तो इसको हम यहाँ पर वेन डायग्राम की हेल्प से भी दर्शाया गया है यहाँ पर, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, जिससे हमें सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आ जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं टू सेट्स हैं ए एंड बी, तो इन दोनों सेट्स में कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं। आप देख सकते हैं ये चीज़ क्या है, कॉमन, यानी ये ऐसा स्थान है जो ए में भी है और बी में भी है स्थान, या यूँ कहें कि एलिमेंट्स हैं। तो अब ए माइनस बी क्या होगा, वो तो ए का ही होगा पार्ट, यानी ए का क्षेत्र होगा। बस ऐसा क्षेत्र हटा दिया जाएगा ए का जो बी में मौजूद है, अर्थात ये वाला क्षेत्र हम क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो छायांकित भाग किया गया है, इस तरीके से जो छायांकित भाग है ये क्या प्रदर्शित करता है, ए माइनस बी प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए इंटरसेक्शन बी, अब पहले बताया जा चुका है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हम ए माइनस बी को और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो हम ए माइनस बी को ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी भी कह सकते हैं। आज अभी आपने देखा भी कि जब हमने वेन डायग्राम बनाया था तो उसमें ये चीज़ माइनस की थी, ए माइनस बी में ये हमने ये वाला पार्ट हटा दिया था, ए का ये ए का था, ये बी का था। तो हमने छायांकित कौन सा भाग नहीं किया, ये वाला भाग, यानी छायांकित हमने नहीं किया है। ठीक है, तो ये भाग छायांकित नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, ये छायांकित नहीं किया तो छायांकित कौन सा भाग हमने करके दिखाया है, हमने ये भाग छायांकित किया है, ये वाला भाग हमने क्या किया है, छायांकित किया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि a माइनस बी किसके इक्वल है, यानी हमने a से किसको घटा दिया, जो दोनों में कॉमन था, यानी कि a माइनस बी इक्वल है a माइनस ए इंटरसेक्शन b, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि आगे काफ़ी स्थानों पर इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको जानना आवश्यक है, तो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, तो आइए देखते हैं इनको। तो आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट्स, यहाँ देखिए फर्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि इफ़ सेट ए एंड बी आर इक्वल, देन अगर हम कहें कि ए माइनस बी हम कर रहे हैं, चाहे फिर बी माइनस ए भी कर रहे हैं और दोनों इक्वल हैं, तो ए माइनस बी कर रहे हैं, तो यानी जब बी इक्वल है ए का तो ए माइनस ए भी कह सकते हैं, यानी बी के प्लेस में ए भी रखा जा सकता है। तो ए माइनस ए क्या होगा, अब ऐसे तो आपसे पूछा जाए कि 2 माइनस 2 क्या होगा, x माइनस एक्स क्या होगा, तो आपका उत्तर क्या आता है, 0 आ जाता है। लेकिन यहाँ 0 थोड़ी ना लिखा जाएगा, यहाँ पर जब समुच्चयों को घटाएंगे तो एक समुच्चय ही आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, वो है इम्पटी सेट, यानी रिक्त समुच्चय, जिसको हम लोग फाई से यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू फाई इफ a इक्वल टू बी। बट यहाँ पर कोई ऐसा ये मत समझे कि हमेशा a माइनस बी इक्वल अगर फाई है तो हम हमेशा यही कहेंगे कि a इक्वल बी है। ध्यान दीजिएगा, आई रिपीट, यहाँ पर यह बताया गया इफ a इक्वल टू बी देन a माइनस बी इक्वल टू फाई। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इफ a इक्वल टू बी देन a माइनस बी इक्वल टू फाइव, इसका रिवर्स नहीं कहा गया है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि इफ a माइनस बी इक्वल टू फाइव देन a इक्वल टू बी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पर इसीलिए क्लैरिफाई कर दिया गया है। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। व्हेन एन इम्पटी सेट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेट, सपोज ए, जैसे हमने कोई सेट ए से इम्पटी सेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन रिजल्ट इज दैट इटसेल्फ। तो जैसे a माइनस फाइव कर रहे हैं तो क्या आएगा, a, अरे जैसे a से कुछ घटाया ही नहीं जा रहा है तो फिर जाहिर सी बात यही आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। व्हेन अ सेट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इम्पटी सेट, लेकिन इसका देखिए अभी तो हमने a माइनस फाइव किया तो a आ गया, यानी a से कुछ नहीं घटाया तो a ही आ गया। लेकिन जब हम
फाई में से यानी कि इम्पटी सेट से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चूंकि इम्पटी सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो फाइव माइनस ए का मतलब क्या हुआ है, अगर हम ए माइनस बी की परिभाषा के अनुसार देखें तो फाइव माइनस ए का मतलब क्या हुआ, फाइव के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। तो फाइव में ऐसा कुछ है ही नहीं, जब फाइव में एलिमेंट कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब आंसर भी क्या आएगा, फाइव आएगा। इसको हम अर्थमेटिकली या यूँ कहें अलजेब्रिकली भी सब्ट्रैक्शन समझ सकते हैं। जैसे हमने कहा 2 माइनस 0 कितना होगा, तो 2 आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ए माइनस फाइव इक्वल टू क्या होता है, ए आ जाता है। लेकिन अगर हम कहें 0 माइनस 2 क्या होता है, तो 2 नहीं आता है, क्या आ जाता है, -2 आ जाता है। तो यहाँ पर -2 आ रहा है, ये एक थोड़ा सा अलग पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 5 माइनस ए है वो क्या है, 5 आ जाता है। तो थोड़ा सा मैचिंग कर रहा है लेकिन एग्जैक्टली मैचिंग नहीं करता। ये वाली बात एग्जैक्टली मैचिंग करती है, लेकिन ये बात थोड़ा सा एग्जैक्टली मैचिंग नहीं करती। पर हाँ, आप इतना जरूर समझ सकते हैं कि दोनों ये चीज़ें इक्वल नहीं दिखाई जा रही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ व्हेन अ सुपरसेट, सुपरसेट पहले बताया जा चुका है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सेट देन रिजल्ट इज एन एम्प्टी सेट। आइए देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ, यानी वैसे तो यहाँ पर ये साइन आपका जो है प्रॉपर सुपरसेट का भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में सही ये बात, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते हैं, उनका मतलब सुपरसेट ही है, लैंग्वेज में उन्होंने सुपरसेट ही कह रखा है। तो ए इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। हिंदी में कहें तो यदि ए बी का उपसमुच्चय है, अर्थात हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय है, तब देन अब क्या होगा, ए माइनस बी इक्वल टू 5 हो जाएगा। तब ए माइनस बी इक्वल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देख सकते हैं अभी फर्स्ट पॉइंट पे हमने इसीलिए यहाँ पर आपसे कहा था कि यदि a माइनस बी इक्वल 5 है तो आप निश्चित तौर पर नहीं बता सकते कि नहीं a और b इक्वल ही होंगे। वहाँ पर आपको ये बताया गया था कि इफ़ a इक्वल टू बी देन a माइनस बी इक्वल टू 5, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। यानी कि a माइनस बी इक्वल 5 होने पर हम ये नहीं कह सकते हैं निश्चित तौर पे कि a इक्वल बी ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर a b का सबसेट है तब भी a माइनस बी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब अगर कन्वर्सली देखें तो यहाँ पर ये कह सकता है, यहाँ पर का जो कन्वर्स है वो आपका ये बन सकता है कि a माइनस बी इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट a माइनस बी इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट a इज ए सबसेट ऑफ b। तो यहाँ पर कन्वर्स जो सही बनता है वो ये है कि इफ a माइनस बी इक्वल टू 5 देन a इज ए सबसेट ऑफ b। तो यहाँ पर कन्वर्स आप इस बात का नोट कर सकते हैं। तो आई रिपीट, एक बार रिपीट भी कर दे रहे हैं इसी चीज़ को कि इफ a माइनस बी इक्वल टू 5 देन a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसेट जब हम कहते हैं तो सबसेट कभी कभी इक्वल भी हो जाते हैं। जो आप जानते हैं प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो यहाँ पर ये बात भी समाहित है कि एक कंडीशन ये भी आ जाती है कि अगर ए इक्वल बी हो सकता है, ठीक है, बट श्योर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं कि इफ़ ए माइनस बी इक्वल टू 5 देन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इफ़ a and b are disjoint set then a minus b इक्वल टू a and b minus a इक्वल टू b। देख सकते हैं यहाँ पर आप डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट देखिए क्या होते हैं, यानी असंयुक्त समुच्चय, हिंदी में कहा जाता है असंयुक्त समुच्चय, यानी ऐसे दो समुच्चय जिनमें कुछ कॉमन मिले ही ना।
ऐसे दो समुच्चय जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। यानी इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन किया जाए, सर्वनिष्ठ ज्ञात किया जाए तो क्या आ जाए, 5 आ जाए, तो हम क्या कहते हैं, यानी देन ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी उस समय क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ये पूर्व में बताया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर ए के कोई अवयव बी में नहीं, बी का कोई अवयव ए में नहीं है, तो जब ए से माइनस बी किया गया तो क्या आएगा, सीधे सीधे ए आ जाएगा। या फिर हम बी माइनस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इसको वेन डायग्राम से भी देखिए यहाँ पर बनाया गया है। ए और बी में आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो कुछ ए का कोई पार्ट बी में है, ना तो बी का ही कोई पार्ट ए में है। तो यहाँ पर इसीलिए देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया कि जो इस तरीके से है लाइंस की गई हैं, आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी इक्वल टू यहाँ पर ए ही आ जाता है। और जो इस तरीके से लाइंस की गई हैं यानी कि क्रॉस बना दिए गए हैं यहाँ पर, तो क्रॉस वाला पार्ट जो है वो बताया गया है आपको कि बी माइनस ए इक्वल टू क्या है, बी आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। ए सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो सेट ए एंड सेट बी, आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सेट ए नहीं है लिखा हुआ है, तो ये सेट ए सेट बी। ठीक है, तो सेट ए माइनस बी क्या होगा, यानी ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, या कि ए का ऐसा क्षेत्र जो बी में ना हो। तो कौन सा क्षेत्र है भाई, ये वाला भी क्षेत्र तो कॉमन मिल रहा था, तो कौन सा क्षेत्र ऐसा बना जो ए का है परंतु बी में नहीं, वो ये वाला क्षेत्र है जो कि हम यहाँ पर ग्रीन से दर्शा रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये ए का ऐसा क्षेत्र है जो बी में नहीं है। उसी प्रकार से अब बी माइनस ए की बात करें तो बी का ऐसा क्षेत्र जो ए में ना हो, अर्थात बी का जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दीजिए, तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो कि हमने इस बैगनी कलर से किया हुआ है, तो ये पार्ट क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर बी माइनस ए दर्शा रहा है। और जो रेड पार्ट बीच में है, ये जो रेड पार्ट यहाँ पर बीच में है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है। तो ए माइनस बी जो है वो ये पार्ट है, और बी माइनस से ये पार्ट है, और ए इंटरसेक्शन बी। क्या तीनों में कुछ कॉमन मिला या किन्हीं दो में कुछ कॉमन मिला, बिल्कुल नहीं मिला। यानी अगर हम ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कॉमन ढूंढे तो कुछ कॉमन नहीं है, या ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए में कुछ कॉमन ढूंढे तो भी कोई कॉमन नहीं, या फिर ए माइनस बी और बी माइनस ए में कुछ कॉमन ढूंढे तो भी कुछ कॉमन नहीं है। तो जिन सेट्स में कुछ कॉमन नहीं मिलता उनको हम क्या कह देते हैं, डिसजॉइंट सेट कह देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, समुच्चय ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए परस्पर असंयुक्त होते हैं, अर्थात इनमें से किसी दो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय एक रिक्त समुच्चय होता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तीन सेट्स को कहा गया है परस्पर असंयुक्त। तो तीन सेट्स की जब बात करते हैं, यानी अगर हम कहें ए बी सी, तो ए बी सी तीन समुच्चय असंयुक्त कहने की कंडीशन ये है कि किन्हीं भी दो के बीच में कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए। किन्हीं भी दो के बीच में कुछ कॉमन अगर नहीं मिलता है तब उस स्थिति में हम तीन समुच्चयों को परस्पर असंयुक्त कह देते हैं। यानी अगर ए और बी में भी कुछ कॉमन ना हो, बी और सी में भी कुछ कॉमन ना हो, और ए और सी में भी कुछ कॉमन ना हो, तो जाहिर सी बात ए बी सी तीनों में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ए बी सी यहाँ पर क्या है, परस्पर असंयुक्त समुच्चय हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आशा कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेहतर तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए आप अपने बुक रीड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी।